हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत 22 नंबर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एफएलटी का पेपर रहेगा। जो कि अब हम आज से फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और यदि हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है कि इनमें से कौन नहीं रहे, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। जस्टिस पी सदाशिवम ये केरल के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे जो ऑप्शन है के.जी. बालाकृष्णन और जस्टिस एस आनंद और एस राजेंद्र बाबू, ये सभी के सभी ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एबल पुरस्कार जो होता है गणित के क्षेत्र में बेस्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। तो गणित से संबंधित यह पुरस्कार है, जो कि 2020 के लिए ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसका सही है। मतलब हिलेल फोर्स्टेनबर्ग को भी दिया गया है और ग्रेगरी मुर्गुलिस को दिया गया है, संयुक्त रूप से दिया गया है एबल पुरस्कार 2020। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों में विधान विभाग UNSESA के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्षेत्र शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट आई होगी, उसके अंतर्गत पूछा गया है कि कितना प्रतिशत लोग कुल जनसंख्या कितने परसेंट लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 55% लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल थे। ठीक है, पहले कार्यकारी राज्यपाल के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाता है, पी.बी. दीक्षित जी जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है, स्टीफन हॉकिंग। और स्टीफन हॉकिंग जो थे वो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए कौन से AI रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को तैयार किया है। गगनयान मिशन के लिए कौन सा AI रोबोट तैयार किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, व्योममित्र। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो द्वारा तैयार किया गया गगनयान मिशन के लिए कौन सा AI रोबोट तैयार किया गया है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो गया, व्योममित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें मोती जो है वह कीटों से प्राप्त नहीं होता। बाकी रेशम जो है, लाख है और शहद है, ये कीटों से प्राप्त होते हैं। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि जलवायु परिवर्तन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन जो है कि पृथ्वी के वायुमंडल एवं सतह की परिवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल एवं सतह में परावर्तकता में परिवर्तन जो है इसका सही आंसर नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से किस खिलाड़ी को नवाजा गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार जितने भी हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ए ऑप्शन इसका सही है, MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, तो झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। ठीक है, तो सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा जो है वह ए ऑप्शन इसका सही है, महाराष्ट्र राज्य में है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा
की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ऑप्शन ए इसका सही है, एम्स्टर्डम में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर अपने प्रोग्रामों के अंतर्गत समानांतर गणना के साथ जुड़ा होता है? तो कौन समानांतर क्रम में जुड़ा होता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम कब होता है वह हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर है इस्पात में। इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कहीं नहीं। ठीक है, कोई नहीं इसमें से उपभोक्ता संरक्षण का मुख्यालय, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, या आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए योजना पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2008 में इस योजना का लोकार्पण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इतिहासकार थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जीएस किल्वी तथा रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया, तो यह सही आंसर है। बी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डीन और विलियम साकले तथा वॉल्टर वेटर ने किया, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है। फिर आईसी और ट्रांजिस्टर दोनों अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के बने होते, तो ये भी ऑप्शन सही है। इस तरीके से हम देखेंगे तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला पूछा गया है जिला, तो 20 का सही आंसर है। धार जिले में सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, एसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, नदियों तथा झीलों में के ताप में वृद्धि। ठीक है, यह इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत आता है, नदियों तथा झीलों के ताप में वृद्धि हो जाती है इसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का जो था ऑप्शन बी जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया है, आयोगों से संबंधित यह क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन का सही है, यशवर्धन सिन्हा जी मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रदेश की कौन सी नदी कर्क वृत्त के समानांतर बहती है? ठीक है, कौन सी नदी कर्क वृत्त के समांतर बहती है? जो 24 का सही आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में यह इसका जलमग्न हो जाती है, तो यह कर्क रेखा के समानांतर बहती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? ठीक है, किसका वेग अधिकतम होता है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश, लाइट का जो होता है वेग होता है वह अधिकतम होता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की राफेल विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? ठीक है, राफेल को उड़ाने वाली, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, शिवांगी सिंह जो हैं भारत की पहली महिला राफेल चालक हैं, जो कि फाइटर पायलट
राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्ते की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो वृक्षों के जो पत्तों की जो सरसराहट होती है उसमें कितने डेसिबल की होती है, तो बी ऑप्शन का सही है 20 dB की, मतलब 20 डेसिबल की होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हिसाब से डी ऑप्शन का सही है कि जैसे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी, इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर कोड जो है ऑप्शन 20 का सही है, आयकर विभाग से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ठीक है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया है, तो इसका जो है ऑप्शन ए है, महासागर जो है वह सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड संबंधित है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड संबंधित है, तो ये इसका सही आंसर है 31 का बी, अमेरिका। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यह हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री को भी प्राप्त हो चुका है, इम्पोर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि जो संसार का प्रथम गणक यंत्र जो है वह कौन सा है, तो अबेकस है, 1 का हो जाता है 4। फिर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वह, इसका जो सही आंसर है वो हम देख लेते हैं 32 का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। ठीक है, और प्रथम पहले जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ये है ABC। ठीक है, और प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर पूछेंगे तो उसमें ENIAC का नाम आता है, और प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर पूछेंगे तो UNIVAC का नाम आता है। मतलब इस तरीके से बी ऑप्शन का सही हो जाता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जोड़ी बनाने के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछी गई है, तो 33 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसके तहत 26 जनवरी 1950 को भारत देश का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था, और हमारे देश के संविधान को भी 26 नवंबर को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो 34 का डी ऑप्शन सही है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, यह इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आती, जबकि माइक है, डिजिटल कैमरा है और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, ये तीनों आते हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि देश में सर्वप्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षक किसने जारी किया। तो देश में सर्वप्रथम जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण है वह जारी किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंतर्गत संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है, तो ये सही आंसर है। फिर संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करती है, तो ये भी ऑप्शन सही है, मतलब सी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी का प्रवाह है। ठीक है, अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से इसका नाम आता है। ठीक है, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करेंगे तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अमेजन नदी का प्रवाह जो है ब्राज़ील में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेजन के जंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेजन भारत के मतलब अमेरिका में ही अमेजन नाम से ई-कॉमर्स का व्यवसाय किया जा रहा है, वो भी ई-कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी है अमेजन। तो ये तीनों फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है।
कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, नहीं है पूछा है। तो इसका जो 38 का सही आंसर है मैक ओएस। मैक ओएस जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, बाकी इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है और असेंबलर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा, लेखक कौन है इसके, है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय बारू जी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व पर आधारित रही है, उनके कार्यकाल पर आधारित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से सही आंसर पेज मेकर जो है वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं आता, अंतर्गत नहीं आता, बाकी एंटीवायरस है, फाइल मैनेजर है और बैकअप है प्रोग्राम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, ठीक है। प्रेडिक्शन है, वैज्ञानिकों द्वारा खोज की जा रही है, बहुत सारे मिशन मंगल अभियान हर देश के द्वारा भेजे जा रहे हैं। तो मंगल ग्रह है जहां भविष्य में जीवन की संभावनाएं हैं, और मंगल ग्रह जो है उसे गर्म ग्रह की संज्ञा भी दी गई है, तो वह भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से संबंधित याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर किस लैंग्वेज को बोला गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज आपको आएगी तो उसके बाद एडवांस ये लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत इनके नाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 43 का डी ऑप्शन जो विधान परिषद है, विधान परिषद जो है इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता और पर समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो विधान परिषद आती है और राज्यसभा भी होती है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। तो 44 के जो है सही आंसर है वह कुकीज़ वह वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि के तहत प्रस्तुत करता है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए मंत्रालय कब स्थापित किया गया। तो भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है यह इस डिपार्टमेंट की स्थापना ऑप्शन ए 1985 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान था, जो कि 2 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि सरकार को धन संग्रह करने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विनियोजन विधेयक, ठीक है। विनियोजन विधेयक के अंतर्गत सरकार को धन संग्रह करने तथा उन्हें खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाला विधेयक विनियोजन विधेयक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि वर्तमान फीफा के अध्यक्ष कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से संबंधित ये क्वेश्चनों में आने की संभावनाएं रहती हैं कि फीफा के वर्तमान अध्यक्ष ऑप्शन सी इसका सही है, जियानी इन्फेंटिनो जो है, जियानी इन्फेंटिनो जो है वर्तमान फीफा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि गोलन पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है। तो गोलन की जो पहाड़ियाँ हैं वह इज़राइल और सीरिया के मध्य विवाद की स्थितियां हमेशा इसमें बनी रहती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इस पेपर का जो 50 नंबर क्वेश्चन है समलैंगिकता, ठीक है, संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत इसे समलैंगिकता को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि विद्युत उत्पादन
के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन के मामले में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया? ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाता है सी ऑप्शन इसका सही है। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और भी 2 द्वीप थे जिसमें स्वराज द्वीप, नील द्वीप को स्वराज द्वीप और बोस द्वीप को हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो भी आप लोग एक बार तीनों देख लीजिएगा। तो जो सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है उसको रॉस द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि हेलिना एक प्रकार है। हेलिना किसका प्रकार है? तो 53 का सही आंसर डी है, हेलिना एक प्रकार का टैंक रोधी मिसाइल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो 54 का सही आंसर है यह सी ऑप्शन का सही, अयोध्या लेख के अंतर्गत इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि जैव विविधता में कमी का कारण है। जैव विविधता में कमी का क्या कारण है? तो इसमें आवासीय प्रदूषण तथा विनाश, विदेशिज प्रजातियों का समावेश और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, तो इसके अंतर्गत डी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का प्रावधान नहीं है, कौन सा इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन राष्ट्रीय खाद्य आयोग इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी राज्य खाद्य आयोग आता है, संयुक्त राज्य खाद्य आयोग आ जाएगा और जिला शिकायत निवारण प्रणाली भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा था? ठीक है, तो इसके अंतर्गत सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो जो लॉर्ड डफरिन, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, उनके द्वारा यह कहा गया था कि गवर्नर जनरलों में से कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर पुकारा था। ठीक है, उपहास किया था एक प्रकार से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि ध्रुपद गायक बैजू बावरा किसके दरबार में थे? ठीक है, तो 58 का सही आंसर था कि ऑप्शन ए, ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार में यह रहते थे बैजू बावरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है एनजीटी के, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाता है। एल सिंह पंत जो थे ये प्रथम अध्यक्ष थे और आदर्श कुमार गोयल जी जो हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कि भारत का 18वां रेलवे जोन किस प्रदेश में स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड का 18वां नंबर का जो बोर्ड बनाया गया है, रेलवे जोन 18th नंबर का रेलवे जोन आंध्र प्रदेश को बनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के अंदर एकमात्र है पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि मध्य प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना जो है ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन ऑल इंग्लैंड क्लब द्वारा किया गया? ठीक है, तो 62 का सही आंसर है विंबलडन को जो पहले हम ऑल इंग्लैंड क्लब द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सी परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना जो है नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है, बाकी ओमकारेश्वर और बरगी और पुनासा
ये सभी जो है नर्मदा नदी से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि कोरोना वायरस वैक्सीन को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? आपको पता होगा कि भारत द्वारा कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन का विदेशों में भेजी गई थी। और इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश, मतलब वो अपने देश में वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हुए थे, वह सी ऑप्शन का सही है, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि दीपम एक विभाग है। दीपम जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का नाम दीपम कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय का ही एक नया नाम दीपम मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन परियोजना का क्रियान्वयन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का जो क्रियान्वयन है ऑप्शन बी, देपालपुर में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो कौन पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत सौर ऊर्जा आती है, और जो कि सूर्य के द्वारा हम सोलर सिस्टम में लगाकर इसका हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं, और ये जो है पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉमेल हॉर्स। पॉमेल हॉर्स शब्द किस खेल से संबंधित है? खेलों की शब्दावलियों से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि पॉमेल हॉर्स जो है ऑप्शन सी, जिम्नास्टिक की ये शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? ठीक है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत पूछा गया है, तो 1995 से भारत में इंटरनेट अपने चरम अवस्था में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख प्रावधानों को पाते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2 में हम नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है निरूपित करता है? तो एक निबल जो होता है वह 4 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 दिनों तक, 60 दिनों तक यदि वह संसद से बाहर रहता है या उसकी कार्रवाइयों में सम्मिलित नहीं होता तो उसे उस सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, यह कथन सही नहीं है। बारह सारे ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि एक दूरसंचार उपग्रह, ठीक है, को पृथ्वी की सतह में निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 75 का वह सी ऑप्शन हो जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। दूरसंचार उपग्रह को पृथ्वी की सतह से पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब इस तरीके से प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 76 का जो सी ऑप्शन है न्यायिक पुनरावलोकन, ये सुमेलित नहीं है, जो 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जो धन विधेयक है अनुच्छेद 110 सही है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 सही है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 ये भी सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि MS वर्ड में फंड संवाद बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्ट कट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, Ctrl+F। Ctrl+F करेंगे तो हमें MS वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खुल जाता है। Ctrl+F
अच्छा क्वेश्चन था, एक्सेल से वर्ड से संबंधित, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है कई एग्ज़ामों में एमपी के। तो नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों पर सही कथन कौन सा है? तो इसके अंतर्गत जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये संविधान की प्रस्तावना में यह 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, आयोडीन का अग्रणी उत्पादक पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है चिली। चिली जो है वह आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में पूछा गया है। 82 का जो सही आंसर है 20। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा की जो 532 सीटें हैं, इसमें 533 सीटें हैं, उसमें से 520 जो हैं वह राज्यों से चुनी जाती हैं और जिसमें से 20 सीटें जो हैं केंद्रों से चुनी जाती हैं। 521 जो है चुनी जाती हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनी जाती है और 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार ये देख लीजिएगा, मैंने आपको जितना बताया एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? ठीक है, तो कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? तो डी ऑप्शन जो है जेपी तिवारी जो हैं, हाँ, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 84 का जो है पहला जो ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, यह इसका सही आंसर है। और दूसरा ऑप्शन भी सही है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो ये भी इसका सही है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कि वर्तमान सीएजी का कार्यकाल होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान जो कैग है उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वह उनका कार्यकाल होता है। और वर्तमान कैग जो हैं वह जीसी मुर्मू जी हैं, जो कि पहले मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कि भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार वीटो की शक्ति का स्वरूप है। ठीक है, कौन है? तो इसके अंतर्गत जो सही आंसर है वह उपयुक्त सभी, मतलब संपूर्ण निषेधाधिकारी भी है और पॉकेट भी है और निलंबनकारी भी है, तो ये सभी वीटो के जो अधिकार हैं वो राष्ट्रपति को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि देवी तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देवी तुलजा भवानी का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में देवास जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर है डी ऑप्शन सही है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन संबंधित शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है,
इसमें कालानुक्रम में सजाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले जहांदर शाह का कार्यकाल आएगा, फिर मोहम्मद शाह का आएगा, फिर उसके बाद में अहमद शाह का आएगा, फिर उसके बाद आलमगीर का आएगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है संविधान का भाग और उसका संबंध किस चीज़ से है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है, भाग जो 15 है वह निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में जो भाग 4A है वह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। फिर उसके बाद जो भाग 9 खा जो है 9B के अंतर्गत क्या है, तो जो तीसरा है सहकारी संस्थाएं, और जो भाग 10 है वह अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत डी ऑप्शन का सही हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि वैश्विक गांव जो ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास आधारित है, ठीक है। तो ग्लोबल विलेज की संकल्पना जो है ऑप्शन सी परिवहन व संचार का विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि रुपे कार्ड जारी किया गया, ठीक है। रुपे कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया, तो इसका जो सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा रुपे कार्ड को सबसे पहले जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि क्रिकेट की गेंद में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ किया गया। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चनों में जो पेपर बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन हमने दिया था, तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वर्ष 1900 से 6 गेंदों का ओवर शुरू किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बहुत अच्छा मसालों से संबंधित यह केरल राज्यों का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि निम्नलिखित विधान परिषदों में सबसे कम सदस्य संख्या किस विधान परिषद में है। तो सबसे कम संख्या पूछा गया है, तो ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये भारत और रूस के नामों को मिलाकर ही ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया था, जो कि DRDO के द्वारा विकसित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम सन्निविष्ट की गई थी, ठीक है। तो सतत विकास की जो अवधारणा थी ऑप्शन ए इसका सही है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 की रिपोर्ट में ब्रटलैंड आयोग की सिफारिशों के आधार पर सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा राज्य के द्वारा यह जो है ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है, वह हरियाणा गवर्नमेंट है। तो जनगणना 2011 के अनुसार यह आंकड़ा है, याद रखिएगा। और इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नाम आता है। और दोस्तों यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरीके से मैं FLT के पेपर अब लाता रहूँगा, तो आप लोग पूरा वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।